लिहाज में आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। तो आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री एंड एंगल ऑफ सर्कुलर फंक्शंस। और ये भी सोच रहे होंगे आप, सर ने यहाँ पे कुछ टेबल बनाया हुआ है। तो देखो यहाँ एंगल लिखे हुए हैं। तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक भी बताया था कि कैसे आप साइन 0 डिग्री की या साइन 30 डिग्री की वैल्यू कैसे लर्न कर सकते हो। तो ठीक है, आप मेरे इस चैनल पे जाके देख सकते हो जिसका नाम है एली क्लासेस। तो मैं आपका अपना बिलाल अली हाशमी, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा एंगल्स ऑफ सर्कुलर फंक्शंस। तो कोई खास बनी है, आराम से बने रहिए। आज आपका सब डाउट क्लियर होने वाला है और ये आपके लिए बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। खुद आप अगर लास्ट में वीडियो देखोगे तो खुद लगेगा तुम्हें कि हाँ सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा मैं बड़ाई अपना नहीं करूँगा, स्टार्ट करता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री इज व्हाट, यहाँ देखिए हमने एक टेबल बनाया हुआ है। ऊपर लिखा है एंगल, एंगल इस साइड है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, यहाँ लिखा हुआ है फंक्शन साइन कॉस टैन। ठीक है, तो कई बच्चे सोच रहे होंगे सर दे आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, आपने 3 ही लिखा है। तो अगर भाई साहब अगर 3 आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीख जाते हो साइन कॉस टैन, तो गारंटी है 3 अपने आप लिख पाओगे। तो देखो साइन 0 डिग्री 0 होती है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होती है, साइन 60 डिग्री √3/2 होती है, साइन 90 डिग्री 1 होती है। जस्ट इसका उल्टा कॉस का होता है, यहाँ शुरू करोगे ऐसे लिख दोगे। फिर tan का होता है 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 1, tan 60 डिग्री का √3 एंड tan 90 डिग्री का अनडिफाइंड होता है, यानी इनफाइनाइट होता है। फिर आप एक बच्चा पूछेगा सर आपने यहाँ फिर क्या लिखा हुआ है कि साइन थीटा इज -1, समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा जो भी होता है, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो जो भी वैल्यू लेता है वो 1 और -1 के बीच लेता है। इसका मतलब साइन थीटा का रेंज होता है -1 to 1। अच्छा सर, यानी साइन थीटा, क्या अगर कोई तुमसे पूछे कि साइन थीटा अगर 2 है तो दिस इज नॉट पॉसिबल, कि साइन थीटा 2 नहीं होता भाई साहब। सर ने बताया था कि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से -1 के बीच होती है। क्या सर साइन थीटा -2 हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। सर ने क्या बताया, -1 से 1 के बीच होना चाहिए। ठीक है तो इसका मतलब यही है, सेम कॉन्सेप्ट है, कॉस थीटा का भी 2 नहीं हो सकता है, ये समझना है आपको। और टेन थीटा का वैल्यू जो लेता है इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी के बीच लेता है, और कॉट थीटा इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी के बीच वैल्यू लेता है। इतना उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बच्चा मुझसे पूछा था सर हम तो मान लीजिए 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री एंगल निकाल लेते हैं, लेकिन हमसे अब जब पूछा जाता है कि साइन 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, tan 135 डिग्री या tan 585 डिग्री या साइन 920 डिग्री, ये सब एंगल अगर हमें निकालना होगा तो सर हम कैसे निकाल पाएंगे? दिस इज द प्रॉब्लम इन योर माइंड। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये तो एंगल निकाल लेता है, लेकिन जैसे 120 होता है तो हमें साफ सूंघ जाता है, हमें नहीं आता। तो आज तो आपको डरना नहीं है, आज मैं सिखाऊंगा। तो मैंने कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे देखिए, 90 डिग्री ± थीटा और 270 डिग्री ± थीटा में चेंज होगा। क्या चेंज होगा भाई साहब? कि साइन, अभी मैं ऐसे समझा रहा हूँ, मैं आपको ग्राफ से भी सबको समझाऊंगा आज, कि ये भी डरना नहीं पड़ेगा। साइन को किस में चेंज करोगे? कॉस में। कॉस को किस में चेंज करोगे? साइन में। टैन को कॉट में और कॉट को टैन में चेंज किया जाता है तब जब ये एंगल ये होता है। फिर हमने कहा कि अगर 180 डिग्री ± थीटा और 360 डिग्री ± थीटा, यहाँ दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ, 360 डिग्री ± थीटा भी हो तो नो चेंज होता है। तब यहाँ चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होता मतलब सर कि साइन का साइन ही रह जाएगा और कॉस का कॉस ही रह जाएगा, और टेन का सर टेन का भी यार, मतलब चेंज ना होने का मतलब यही है। तो आज हम ये जितने भी क्वेश्चन या कितने दुनिया कोई भी क्वेश्चन हो, इस टाइप के क्वेश्चन तुम आसानी से कर पाओगे। तो एक चीज़ हमें हमेशा समझना पड़ता है कि देखो दिस इज व्हाट, इसको बोलते हैं, ये जानते ही हो एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ से समझिए रहा एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है, आसानी से आपको दिख रहा होगा। अच्छा ध्यान देखो, तो ये 0 डिग्री होता है, ये यहाँ से कितना जाओगे π/2 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री। यहाँ से आओगे फिर π/2, देखो 0 डिग्री में फिर π/2, अब इसमें 1 ऐड कर दो, हो जाएगा 2π/2। इसका मतलब कट कर दोगे तो क्या हो जाएगा पाई।
तो मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो मैं वहाँ सिखा रहा था मैं यहाँ तुमको जस्ट सिखा सकता हूँ। तो क्या हो गया सर, पाई। अब देखो यहाँ 2π/2 आता है, तो यहाँ क्या होगा 3π/2, ठीक है 3π/2। अब फिर यहाँ क्या होगा 4π/2, लेकिन 4π/2 दुनिया नजरों में क्या है 2π, तो 2π, ठीक है। इसका मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ क्या है भाई साहब 2π है। ऐसे देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 4π/2 आता है, यहाँ होगा 5π/2 एंड सो ऑन। तो मैं एक बार लिख ही देता हूँ 5π/2। यहाँ क्या आएगा 6π/2 यानी 3π, ठीक। यहाँ फिर आ जाएगा 7π/2। यहाँ की फिर लास्ट अब यहीं ख़त्म करते हैं 8π/2 यानी 4π। अब यहाँ से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, बस यही आपको समझना है। देखो इधर वो लोग हैं जिसको 4 से डिवाइड लगाने पे 4n+1 π/2 टाइप क्वेश्चन है। मतलब सर यानी इसमें जो भी 4 से भाग लगाओगे डिवाइड करोगे तो शेषफल 1 आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, दैट इज 4n+1 π/2। अच्छा सर नहीं समझ में आया, क्या किस में डिवाइड लगाना है 5 का 4 से, हाँ 5 का, अगर 5 में अगर 4 का डिवाइड लगाओगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो 4n+1 π/2। यानी इधर जो भी आएंगे इस टाइप के ही एंगल्स आएंगे। सर इधर क्या लग रहा है, इधर देखो ऑड है, ऑड मतलब विषम है। इधर वो प्राणी है, मतलब इधर वो लोग हैं जिधर 4 से डिवाइड लगाने पर 3 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक। अच्छा 4 से डिवाइड लगाना मतलब जैसे इसमें अगर 7 में 4 का डिवाइड लगाओ, 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर बचा ना, यहाँ भी देखो 3 बचा ही है 4 से डिवाइड लगाओगे तो। अच्छा ठीक है सर, इधर वो लोग हैं जहाँ 4 से डिवाइड लगाने पर 3 रिमाइंडर बचता है, इधर वो लोग हैं जिधर 4 से डिवाइड लगाने पर 1 रिमाइंडर बचता है। इधर वो लोग हैं जो इवन हो, इवन मतलब सम हो, ठीक है। मैं तब तक इसको इरेज कर देता हूँ। अभी सब मैं डिस्कस करूँगा। मैं आपको ये समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ओके। तो इतना समझ में आ गया। अच्छा सर इधर ऑड पाई होते हैं, इधर इवन पाई होते हैं, इधर वो लोग होते हैं जिससे 4 से डिवाइड लगाने पर 1 रिमाइंडर बचता है, इधर वो लोग हैं जिसे 4 से डिवाइड लगाने पर 3 रिमाइंडर बचता है, कोई खास बात नहीं है। अच्छा ध्यान से देखो तो इसे समझ में आता है कि ये हमने क्या कहा कि जब भी 90 ± थीटा हो या 270 ± थीटा हो तो चेंज होता है। इसका मतलब इसी लाइन पर जो भी एंगल आएंगे वो चेंज होंगे, इसको बोलते हैं चेंज एक्सिस। क्या बोलेंगे भाई साहब, चेंज एक्सिस। इस एक्सिस पे जो भी एंगल आएगा वो चेंज हो जाएगा, जैसे 90+ थीटा इधर सब चेंज। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे चेंज होता है। तो तब तो इसको सर बोलेंगे नो चेंज एक्सिस। सर किसको नो चेंज एक्सिस बोल रहे हो, ये वाला देखो, ये 180 वाला है ना, 180 डिग्री, ये 180 डिग्री है, ये 360 डिग्री है। और ये क्या है 90 डिग्री, इधर आओगे तो 90+, इधर आओगे तो 90-, इधर आओगे 200, ये क्या है 270, दूसरे शब्द में समझ सकते हो, ये क्या है 270 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री। इधर आओगे तो माइनस होगा 90+, इधर आओगे तो प्लस होगा। इतना समझ में आया होगा। एक चीज़ और भी जानते हो कि हम लोग क्वाड्रेंट पढ़े हैं, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव ASTC, ठीक है। पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव और उसका उल्टा जो होता है कोसेक पॉजिटिव होता है, तीसरे में टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है, कॉट। साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये सब तुम जानते होगे। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो आज पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। ध्यान से पेशेंस के साथ आप वीडियो देखते रहिए बस, ठीक है ना। सर ये नहीं समझाया क्या बता रहे थे, चेंज एक्सिस इज व्हाट। अब देखो 90 डिग्री में जो भी आएगा वो चेंज होगा। जैसे अगर कोई पूछे कि सर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज व्हाट, तो देखो 90 डिग्री कहाँ है, यहाँ है, और प्लस करने पे कहाँ चले जाओगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में एक चीज़ समझ में आता है, ये चेंज लाइन है। इसका मतलब अगर कुछ नहीं समझ में आया तो अगर 90 पे खड़े हो और प्लस करने पे, यानी प्लस करने पे इधर आ रहे हो, मतलब साइन तो बदल जाएगा किसमें, कॉस में, क्योंकि भाई से वो चेंज लाइन है। अब हमने यहाँ भी लिखा कि अगर 90+ थीटा करोगे तो चेंज होगा, साइन किस में होगा, कॉस में, कॉस साइन में। तो यहाँ क्या होगा, कॉस थीटा। अब बात रही चिन्ह की
यानी आप प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, क्या लगेगा वो डिसाइड कैसे करना है वो हम समझाते हैं तुम्हें एक सेकंड में। तो देखो साइन 90 प्लस थीटा हमने लिया है, प्लस करने में किस में आ गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा कॉस को ही पूछ लें 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो कॉस 90 प्लस थीटा तुम ऑलरेडी समझ सकते हो कि 90 हम यहाँ हो प्लस करने में सेकंड में आ जाएगा, तो पहले कॉस तो साइन में चेंज हो गया, सर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि ये चेंज लाइन पे है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ आएगा तो कॉस क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, क्यों माइनस हुआ कि कॉस सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए कॉस माइनस साइन थीटा। तो उम्मीद है तुम समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखो, और अब तुम कोई भी एंगल तुम आसानी से रटना नहीं है, आसानी से समझ सकते हो। जैसे मान लो कि पूछ ले कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा सर, तो देखो 180 डिग्री मीन्स व्हाट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कॉस रेडियन में एक्सेसरी पाई प्लस थीटा, तो पाई कहाँ है, यहाँ है पाई, पाई प्लस करने पे किस में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच जाओगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में अब पहले भाई नो चेंज लाइन है, तो कॉस तो पहले चेंज नहीं होना है, कॉस कॉस ही रहेगा, ठीक है। क्यों सर, क्योंकि नो चेंज लाइन पे पाई नो चेंज लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा सर हाँ ठीक है, पाई है, कॉस तो लिख दिया, थीटा भी लिख दे रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, अब चिन्ह क्या लगेगा, कॉस पाई प्लस थीटा, यानी कॉस 180 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा होगा या माइनस कॉस थीटा होगा, वो क्लियर कैसे होगा, ये देखो जैसे ही हम तुम यहाँ से पाई प्लस करोगे तो थर्ड में पहुँच जाओगे। मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ। दिस इज योर नाउ थर्ड क्वाड्रेंट्स। अब प्लस करने पे पाई प्लस करने पे इसमें आ गया थर्ड में कॉस क्या है, निगेटिव, क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दिस मीन्स दैट दिस इज माइनस कॉस थीटा। सर क्या कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा भी कर सकते हो, बिल्कुल यार, आसानी से तुम कोई भी एंगल निकाल सकते हो। 180 डिग्री माइनस थीटा इज व्हाट, 180 माइनस, इसमें सेकंड में पहुंच गए, सेकंड में कॉस क्या होता है, निगेटिव, अब चेंज भी नहीं होगा तो क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। तो साइन टेन कॉट, अगर तुम्हें ध्यान समझो तो तुम सारा एंगल तुम निकाल सकते हो, 360 डिग्री प्लस थीटा, बस ये रखना है नो चेंज एक्सिस, और चेंज एक्सिस इज व्हाट। तो ये क्वेश्चन से भी अब समझना जाए कि हमने जो अभी बताया था क्वेश्चन क्या आते हैं वो समझते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो cos 120 डिग्री निकालते हैं क्या आता है। तो जब भी कोई आपको 90 डिग्री से बड़ा वैल्यू दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, 120 डिग्री को एक बार 90 से डिवाइड कर लो तो 1 बच जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा, 30 डिग्री, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर लेना है। तो आप ऐसे आसानी से देख सकते हो cos 90 डिग्री इंटू 1, 90 में 1 कितना बचा, तो रिमाइंडर प्लस 30 डिग्री, ऐसे तुम आसानी से ऐसे नहीं लिख सकते हो, ठीक है, ठीक। तो मैं यहाँ लगा, ओके। तो यहाँ देखो, अब देखो cos 90 प्लस थीटा, इसको ऐसे लिख दो 90 डिग्री प्लस थीटा डिग्री। अब मैंने क्या समझा, यहाँ देखो 90 कहाँ होता है, यहाँ, अब प्लस करने में किस क्वाड्रेंट में आ गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब ये बताओ चेंज लाइन पे हो, 90 डिग्री क्या है, चेंज लाइन पे हो, तो पहली बात cos तो चेंज हो जाएगा साइन 30 डिग्री, ये लिख दोगे, ठीक है ना। अब साइन क्या होगा, अब cos क्या होता है सेकेंड में, निगेटिव, तो माइनस साइन 30, यानी माइनस, और साइन 30 डिग्री वैल्यू हमने मेरी टेबल में सिखाया था, तो आंसर क्या आ गया, -1/2। इसका मतलब cos 120 डिग्री की नहीं आ गई, -1/2। और भी एंगल तुम आसानी से देख सकते हो। चलो मैं इसके एक और क्वेश्चन कर देता हूँ। मान लो यहाँ पूछा कि tan 135 डिग्री, ओके। तो अगर तुम ऐसे लिख सकते हो tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और नहीं समझ में आएगा ज़्यादा बड़ा एंगल है तो 90 से डिवाइड कर लिया करो। अब देखो tan 90, फिर 10 भी यहाँ ही है। अब देखो मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, अच्छा दिखेगा आपको। ये देखो ये क्या है तुम्हारा 90 डिग्री। अब 90 जस्ट पहले ही आओगे, चाहे tan लेके चाहे cot लेके कुछ भी लेके, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, और ये चेंज लाइन है तो पहले tan तो बदल जाएगा cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री। अब देखो tan है, tan सेकेंड में क्या है, निगेटिव, तो माइनस कॉट हो जाएगा। सर नहीं समझा फिर से, tan कैसे निगेटिव, tan सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, थर्ड में पॉजिटिव है, तो हम सेकेंड में 90 प्लस करने में सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए,
तो tan तो चेंज हुआ कॉट में क्योंकि चेंज लाइन पे हो, लेकिन हम लोग साइन इंपॉर्टेंट है। सेकंड में tan नेगेटिव इसलिए क्या होगा माइनस कॉट 45, और कॉट इसकी वैल्यू कितनी थी -1, तो tan 135 डिग्री कितनी आ गई वैल्यू -1। तो दुनिया का तुम कोई भी एंगल ऐसे निकाल सकते हो। अभी मैं इरेज कर दे रहा हूँ और मैं आपको बहुत क्वेश्चन कराता हूँ आज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है cos 150 डिग्री, इसके साथ ये भी देख लेंगे sin 150 डिग्री क्या होगा। तो तुम आसानी से याद कर सकते हो। देखो तो cos क्या लिखोगे, अगर 90 से डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा और कितना बचेगा 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो कि 150 डिग्री को हम 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं आसानी से, कोई खास बात नहीं है। वास्तविकता में अब देखो cos 90 प्लस थीटा, अब तुम्हें याद तो है नहीं cos 90 प्लस थीटा, तो मैंने बताया कि यहाँ तुम 90 हो लेके खड़े हो और प्लस करने में कहाँ जाओगे यहाँ, और ये कौन सा लाइन था, चेंज लाइन। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना तुम्हें याद होगा। तो cos किस में बदल जाएगा, साइन में, तो साइन 60 डिग्री लो। अब देखो cos सेकंड में क्या है, नेगेटिव होता है इसलिए -60, तो -√3/2 ये हो गया। अब साइन 150 डिग्री लो, इसको लिखो साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब देखो मजा आएगा, साइन 90 प्लस थीटा। अब देखो फिर साइन हो, साइन लेकर 90 डिग्री पे खड़े हो यहाँ, अब प्लस करने पे सेकंड क्वार्टर में आ जाओगे और सेकंड में साइन क्या है, पॉजिटिव। सर क्या साइन चेंज होना है, बिल्कुल चेंज तो होगा ही क्योंकि चेंज लाइन पे हो, इस पर जो भी आएगा वो चेंज होगा, इस पर जो आएगा वो चेंज नहीं होगा। तो अब इतनी बार मैं बता चुका, अब तो समझे गए होगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो क्या हो गया, अब प्लस लगेगा cos 60। सर क्यों प्लस, क्योंकि साइन दूसरे में क्या है, पॉजिटिव। इसको देख के डिसाइड करना होता है चिन्ह, ना कि इसको देख के, जब चेंज करने का नहीं दिखाया था। ये हमको कन्फ्यूजन होता था पहले, लेकिन अब नहीं होता। तो cos 60 डिग्री क्या होगा, 1/2, तो साइन 150 डिग्री कितने आ गए भाई साहब, 1/2। tan 150 डिग्री भी निकाल सकते हो, tan 150 डिग्री तो लिख सकते हो tan 90 प्लस 60 डिग्री, ओके। तो tan जैसे 90 मतलब बदल जाएगा कॉट में cot 60 और माइनस लग जाएगा। क्यों माइनस लगेगा, क्योंकि सेकंड में cot tan क्या है, नेगेटिव, इसका cot 60 वैल्यू क्या होती है, -1/√। दिस इज योर आंसर। तो अभी मैं आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ, धीरे धीरे लेबल्स करेंगे, IIT JEE वगैरह क्वेश्चन एंगल निकालने वाले आप आसानी से कर सकते हो। अब आपको दिख रहा होगा साइन 180 डिग्री, cos 180 डिग्री और tan 180 डिग्री। तो उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। चलिए इसको भी कर लिया जाए। तो साइन 180 क्या लिखोगे, साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90, और cos 90 वालों क्या आती है, 0। तो साइन 90 क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब cos दे देते हैं, तो cos 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, कोई खास बात नहीं है। तो cos 90 प्लस थीटा हमने बताया था कि 90 यहाँ खड़े हो, प्लस करने में सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या है, नेगेटिव, और ये चेंज हो जाएगा माइनस साइन 90 डिग्री, ठीक है, और -1। 90 डिग्री में कितनी होती है, 1। तो एंगल तो आपको याद ही होगा कि 90 डिग्री हमने टेबल भी बनाया था, आप आसानी से देख पाओगे। और tan 180 डिग्री भी देख लेता हूँ, तो tan 90 प्लस 90, ये भी चेंज होगा -cot 90। हाँ, तो क्या होगा, 0। cot 90 वाले कितनी होती है भाई साहब, 0, माइनस कोई फर्क नहीं होगा। तो साइन cos tan, तो एक बच्चा सोच रहा होगा सर आप साइन cos tan ही क्यों अलग बता रहे हो, कोसेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा, तो क्या नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे यार। जस्ट उल्टा इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका होता है। यानी जब हम लोग चेंज रूल पढ़े थे आइडेंटिटी में, तो समझ सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा एंड सो ऑन। तो आप अगर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीख लेते हो, साइन cos tan, तो आप आसानी से सब निकाल पाओगे, कोई खास बात नहीं है। इतना नोट करें, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक क्वेश्चन में आता है कि cos 225 डिग्री माइनस साइन 210 डिग्री, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं देखिए कैसे करता हूँ। तो चाहे तुम अलग अलग करके निकाल सकते हो या साथ में ही कर सकते हो। ठीक है, जब आपको 200 तो इसके लिख सकते हो cos 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री,
ऐड करोगे इतना ही आएगा। नहीं समझ में तो 90 से डिवाइड कर लिया करो तभी हो जाएगा। माइनस साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो cos 180 प्लस थीटा, आ जाओ फिर से मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। ये है 180 डिग्री, अब प्लस करने पे कहाँ चले जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये कौन सा लाइन है भैया, नो चेंज एक्सिस या लाइन, नो चेंज लाइन है, यानी इस पर जो भी आएगा वो चेंज तो नहीं होना है। इसका मतलब कॉस कॉस ही रहेगा। 45 चलो लिख देता हूँ, तो कॉस चेंज नहीं हुआ। बात रही चिन्ह की कि माइनस लगेगा कॉस कि प्लस कॉस रहेगा, तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो हम क्या लगा देंगे माइनस, ठीक है। माइनस साइन, अब देखो 180, यहाँ भी ये भी चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा 30 डिग्री। अब बात रही चिन्ह की, साइन 180 प्लस थीटा करने पे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, साइन निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, समझ आ गया ना। अब देखो cos 45 डिग्री होती है -1/√2 और साइन 30 1/2 होता है। इसका ले सकते हैं 1/2 -1/√2। तो ये आपका आंसर हो सकता है। अच्छा एलसीएम ले लो, 2√2 आ गया एलसीएम, डिवाइड करके √2 बचा -1, दिस इज योर आंसर। तो आप ऐसे भी आंसर राइट कर सकते हो, चाहे रेशनलाइज कर दो तभी आंसर आ जाएगा। दिस इज योर फंडामेंटल आंसर। और एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि मान लो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि साइन, एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन साइन 920 डिग्री अपॉन कॉस 1500 डिग्री, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन कैसे किया जाए, थोड़ा 1 मिनट में पॉज कर रहा हूँ, तुम ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। तो भाई साहब देखते हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साइन 1920 डिग्री अपन कॉस 1500 डिग्री कैसे सॉल्व होगा। तो अब काफ़ी बड़ा एंगल है तो मैं आपको अलग अलग करके बताता हूँ कि पहले देखते हैं साइन 920 डिग्री। तो जब भी बड़ा एंगल है तो आपको समझ करो 920 डिग्री को 90 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो 182 बार 2 आ गया, ठीक। तो देखो यहाँ पे 2 बार ले जाओगे तो 9 2 जा 180 डिग्री, तो 2 में 0 गया 2, 1 में से आएगा। अब देखो इससे तो कम है तो 0 बार ले जाओ, तो अब ये 0 का उतार लो, अब इन आ गया ना, तो 20 डिग्री बार ले जाओ। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, साइन 90 इंटू 20 प्लस रिमाइंडर कितना है 120 डिग्री, ऐसे किया जाता है, ठीक है। ऐसे आसानी से आप लिख सकते हो। अब मैं इसको कर देता हूँ इरेज। तो कोई बड़ा सा एंगल हो, कितना भी बड़ा हो, आप 90 डिग्री से डिवाइड करना मत भूलिएगा। अब देखो मैं थोड़ा इसको रेडियन में चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा आसान रहेगा। 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/2 इंटू 20 प्लस 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10। इसका मतलब साइन 10 पाई। अब यहाँ थोड़ा लॉजिकली समझो कि मैंने क्या बताया था, 10 पाई किधर होता है, इवन सम है तो इधर, 10 पाई इधर, और इवन होता है ना इधर, इवन। अच्छा 10 पाई प्लस करने में कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब भाई सब पॉजिटिव हैं, ये नो चेंज एक्सिस है, तो साइन चेंज भी होगा नहीं होगा, मतलब साइन 120 डिग्री। अब इसकी वैल्यू आप जानते हो, भी मैंने निकाल के बताया भी था, फिर भी निकाल सकते हो दोबारा, देख सकते हो साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और 90 पे चेंज होता है, कॉस हो जाएगा cos 30 डिग्री, लेकिन साइन हाँ सेकंड में पॉजिटिव रहेगा, तो cos थीटा की वैल्यू √3/2। तो इसका मतलब एक चीज़ समझ में आया कि साइन 1920 डिग्री का आंसर कितना आ गया, √3/2। अब पेशेंस रखो, cos 1500 का भी निकाल लेते हैं। तो cos 1500 डिवाइड करोगे 90 से, तो वेट मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्या है भाई साहब, 1500 90 से मल्टीप्लाई एक बार जाएगा तो आ जाएगा अपन 90, कितना बचा 60 डिग्री, 0 बार ले जाओ। तो हम इसको ले सकते हैं आपकी cos
अब मैं इसको कर देता हूँ इरेज। 10 इंटू 90 डिग्री प्लस 600 रिमाइंडर था, तो हो जाएगा कॉस 10 को लिख लो पाई 10 ही एज इट इज, इसको ले लो पाई बाई 2 प्लस 600। ओके, तो 2 5 जा 10 यानी कॉस 5 पाई प्लस 600 डिग्री। ओके, अब कॉस 5 पाई देखो फिर से आ जाओ, 5 पाई इधर रहता है, 8 पाई है और ये नो चेंज लाइन है, मतलब कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस 600 डिग्री। लेकिन कॉस इस पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, निगेटिव है, तो माइनस कॉस 1600। इसकी वैल्यू निकाल लो, माइनस कॉस 600 डिग्री को डिवाइड कर लो फिर से 90 डिग्री से, 5 बार जाएगा और 6 बार तो 0 60 डिग्री बचा, तो लिख देंगे 90 इंटू 6 प्लस 60 डिग्री। गॉट इट। सो माइनस कॉस 90 डिग्री तो ठीक है, इसको लिख लो 90 डिग्री ले लो, पाई बाई 2 लिख लो। ये बता सोचेगा सर आप रेडियन में बार बार क्यों चेंज कर रहे हो, ताकि इवन ऑड समझ में आए इसलिए। तो 2 3 जा 6 तो जगह माइनस कॉस 3 पाई प्लस 60, फिर 3 पाई आ गया, ऑड है, अब कॉस इधर लेके जाओगे फिर से नेगेटिव हो जाएगा, चेंज भी नहीं होगा, इसका मतलब कॉस -1 प्लस कॉस 60 डिग्री, और कॉस डिग्री 1/2 होता है। इसका मतलब एक चीज समझ में आता है कि भैया क्या समझ में आता है सर, कि ये जो क्वेश्चन है साइन 1920 अपन कॉस 1500 आंसर आने वाला है। देखो क्या आता है, इसका कितना है √3/2, इसका कितना है 1/2, 2 कैंसिल है, आंसर क्या है √3 आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन IERT, अब पॉलिटेक्निक में भी कई बार पूछा है, तो आसानी से आप कर सकते हो। और बोर्ड में भी अगर आएगा, यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड में, तो आप आसानी से एंगल फाइंड कर सकते हो भाई साहब। अब आते हैं वो एंगल्स जो बहुत कठिन है, जो बच्चों के सामने आता है सर कैसे अप्लाई किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, उस पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, साइन 18 डिग्री, ये सब डिग्री कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो आइए अब आगे चलते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे फिंगर पे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, ताकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो उसका आपका क्या कहते हैं, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप कमेंट जरूर करिए कि कैसा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप नोट करिए, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको इस साइड दिख रहा होगा कि हमने लिखा है tan 75 डिग्री, cos 75 डिग्री, sin 75 डिग्री, sin 15 डिग्री, cos 15 डिग्री, sin 18 डिग्री, cos 18 डिग्री। ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे, थोड़ा पैसेंस रखो। कुछ फार्मूला लिखते हैं, तो इन सब के लिए कुछ फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। तो पहला है sin A प्लस B, तो होता है sin A cos B प्लस cos A sin B। इस करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन के लिए बहुत कुछ सीखोगे। तो यह जगह अगर मान लो sin A माइनस B रहा तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ प्लस जो माइनस कर दो, sin A cos B माइनस cos A sin B। गॉट इट। अच्छा सर, मान लीजिए cos रहेगा तो cos थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं cos A प्लस B में। तो cos A cos B, जब प्लस रहे तो माइनस जरूर लगाओ, sin A sin B। अच्छा सर, प्लस रहेगा तो माइनस लगाना चाहिए cos वाले में, हाँ, लेकिन इसमें जो रहता है वही लगता है। अब cos A माइनस B में आप तो समझे क्या होगे कि सेम रहेगा, बस यहाँ प्लस लग जाएगा, cos A cos B प्लस sin A sin B। कुछ और लिखने वाले हैं सर? हाँ बिल्कुल, एक और लिखूँगा tan A प्लस B, और एक लिखूँगा tan A माइनस B। tan A प्लस B क्या होता है, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B।
ठीक है। इसका जस्ट उल्टा होता है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। बाकी हम आगे संभाल लेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको दिमाग में रख के चलना है। जैसे मान लीजिए अब आज से कोई पूछा कि साइन 75 डिग्री, तो इसको ले लो। अब वो सब लॉजिक नहीं लगेगा जो मैंने पहले बताया, वो सब कौन सा फेल है यहाँ पे। ये सब यही फार्मूला से आप कर सकते हो। तो लिखोगे साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, देख लो ऐड करोगे तो 75 ही आने वाला है, कोई खास बात नहीं है। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं चेक कर ले रहा हूँ, हाँ दिख रहा है। तो साइन 75 डिग्री, अब देखो साइन ए प्लस बी जैसा है तो अप्लाई दिस फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसके लिख सकते हो साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। देख लो ये फार्मूला है, कुछ और है, बिल्कुल यही है सर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 30 का होता है √3/2 और साइन 45 1/√2। तो ये हो जाएगा 1/2√2 प्लस हो जाएगा √3/2√2। अब जब फ्रैक्शन पढ़ते हो तो डिनोमिनेटर सेम रहता है तो उसको एक लिखते हो वही, और न्यूमरेटर ऐड कर देते हो। सो दिस इज योर आंसर। तो साइन 75 डिग्री का ये आंसर आ चुका है, ठीक है। अब मान लो साइन 15 डिग्री का निकालना हो तो कैसे करोगे, आसानी समझ सकते हो। यहाँ लिख सकते हो साइन 45 माइनस 30, ओके। अब यहाँ साइन ए माइनस बी लगाओ तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, गॉट इट। तो साइन 45 1/√2, कॉस 30 का क्या होता है √3/2, कॉस 45 1/√2 और साइन 30 का होता है 1/2। दिस मीन्स दैट √3/2√2 माइनस 1/2√2, तो हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2। तो आसानी से ऐसे फाइंड कर सकते हो। तो मैंने ये बता दिया, अब ऐसे ये भी कर सकते हो, ये बता दिया ये भी कर सकते हो, ये बता दूंगा तो ये भी कर लोगे, फिर बचेगा tan और cot। तो मैं बता देता हूँ साइन 18 डिग्री। आइए समझते हैं साइन 18 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी एंड वेरी डिफिकल्ट आल्सो यू कैन से। बहुत ही आसान भी है, बहुत कठिन भी है, लेकिन लॉजिकली करना पड़ता है। तो थीटा इक्वल टू 18 मान लेते हैं, तो 5 थीटा क्या हो जाएगा 18 × 5 दैट इज अबाउट 90 डिग्री। तो 5 थीटा को कितना क्या भैया 90 डिग्री। अब 5 थीटा को क्या लिख सकते हो 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब 2 थीटा कहीं छोड़ो, 3 थीटा को उधर भेज दो तो 90 माइनस 3 थीटा हो जाएगा। अब दोनों तरफ साइन पहना दो व्हाट सर, पहना दो क्या है 90 माइनस 3 थीटा, पहनाने वाला दोनों तरफ साइन लगा दो। अब देखो साइन 2 थीटा तो ठीक है, ये साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस 3 थीटा। अब कॉस 3 थीटा का फार्मूला याद होगा 4 कॉस क्यूब थीटा, हाँ 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस, फार्मूला मैं देख लेता हूँ, मुझे भी थोड़ा लर्न नहीं है, देखिए फार्मूला इंपॉर्टेंट है, माइनस 3 कॉस थीटा, देखो सही था 3 कॉस थीटा। ये क्या है साइन थीटा लिख दो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है भाई साहब, इतना समझ में आया होगा। अच्छा ध्यान से समझिए, तो एक क्वांटिटी बनाने लिए क्या करना चाहिए। तो देखो यहाँ से अगर 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो ठीक है, कॉस कॉमन ले लो, कॉस थीटा कॉमन ले हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, तो ये कॉस कट जाएगा। तो 2 साइन थीटा क्या आएगा भैया 4, और इसको बदल लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो अगर तुम लोग को बुरा ना लगे तो मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। तो हो जाएगा 2 साइन थीटा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसका भी काम नहीं है क्योंकि हम लोग ऐसे पढ़ा पहुँच गए हैं जहाँ पे अब क्वेश्चन डन होने वाला है। अच्छा भैया तो 2 साइन थीटा क्या है, मल्टीप्लाई कर लो
तो 4 - 4 sin स्क्वायर थीटा -3, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, अभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा तो इसे ले सकते हैं 2 sin थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 में 3 का 1, तो इधर आएगा -1 = 0। यहाँ थोड़ा मैनिपुलेशन कर लेते हैं, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा -1 = 0। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। तो इसका हम लोग अब फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं, तो हम लोग सीधा चल लगाते हैं और थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जो थीटा का जो आंसर आएगा ना sin 18 डिग्री की वैल्यू, वो मैं तुम्हें अब डायरेक्ट बताने वाला हूँ कि sin 18 डिग्री क्या आने वाला है। ये जो क्योंकि जो sin थीटा की वैल्यू आ रही है यहाँ से वो आ जाएगी -1 प्लस √5/4, ठीक है। दो वैल्यू आएगी, एक प्लस माइनस जानते ही हो, दो वैल्यू आएगी। तो हम लोग निगेटिव वाला नहीं लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा है, 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम लोग ये आंसर एज्यूम करेंगे। तो अब थीटा कितना माने थे 18 डिग्री, तो रख दो, यहाँ हो जाएगा sin 18 डिग्रीज वॉट √5 - 1/4। सो दिस इज योर आंसर। तो आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और नहीं भी अच्छा लगा कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, फ्री एजुकेशन प्रोवाइडिंग यू। तो आपका ये हक बनता है कि भाई साहब थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।